जो बहुत ज्यादा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी, यानी अय्याशी की कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं जो वो फैमिली न करती। सारे हुदूद पार कर दिए थे, दूर दूर तक इस्लाम नहीं था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बेटे और बहू इन दोनों ने तय किया कि आज से हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। चुनांचे वो दोनों अलग अलग हो गए और अपने घर को, अपने मुआशरे को सुधारने और इस्लाह करने में लग गए। बिलाखिर ये नौजवान बाप बन गए और ये अधेड़ उम्र को पहुंचे उसी फैमिली, अय्याश किस्म की फैमिली के वो किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। चुनांच वो जब अधेड़ उम्र को पहुंचे और उनका बेटा जवान हो गया तो उसकी बीवी, ये दोनों हज करने के लिए गए। तो वहां ये दुआ करते हैं कि प्यारे अल्लाह, एक ऐसी जिंदगी हम लोग गुजार रहे थे, आपने किसी तरह बचा दिया, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला कर दिया और आप हमारा मुकद्दर चमका दिया। प्यारे अल्लाह, आप ये दुआ है और ये दरख्वास्त है कि मेरे बेटे की बहू नेक सीरत बने। चुनांचे वो आए। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि जब बेटे का रिश्ता हुआ तो बहू जो आई वो बड़ी नेक सीरत वाली, बड़ी नेक। सास पहले ही दिन खुश हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ कबूल हो गई, जो मैं चाहती थी उसी अंदाज की तहज्जुद गुजार नेक सीरत और सूरत वाली बहू मेरे घर तशरीफ ला चुकी है। चुनांचे एक मर्तबे की बात है कि वो सास अपनी बहू को बुलाती है और कहती है कि बेटा, मेरी उम्र तकरीबन 50-52 के है और मेरी याददाश्त भी उस तरह नहीं, मेरे आज़ा जवारे भी इस तरह के नहीं कि अब मैं सारे काम काज कर सकूं। अब ऐसा है, एक दरखास्त आपसे ये करनी है कि ये अलमारी की चाबियां हैं, इन चाबियों की मलिका आज से आप, और घर के सारा काम काज आज से आप ही को करने हैं। आप इस घर की मलिका है, आप बहू नहीं। ये सास की तरफ से कहना था। बहू भी कम नहीं थी, वो भी नेक सीरत वाली थी, अच्छी तरबियत वाली थी। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि मेरी माँ, आप मेरी माँ हैं और सुनिए, माँ के होते हुए बेटे घर की मलिका बने, ये मैं हरगिज़ नहीं तस्लीम कर सकती। तो फौरन वो सास अपनी बहू को अपने उनके सर को अपने गोद पे लेती है और यूं सहला करके कहती है कि बेटा देखो, मेरी इस बात को कबूल कर लो, ये चाबी वगैरह रख लो, सारे पैसे वैसे की जिम्मेदार तुम ही बन जाओ। वो फिर कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं बन, आप ही को रहना है, आप ही के हुक्म के मुताबिक घर चलेगा, अलबत्ता सारा काम काज मैं करूंगा। अब बताइए, जिस घर में ऐसी सास हो और ऐसी बहू हो कि जिसमें बिल्कुल माँ बेटी का रिश्ता, तो बताइए वो घर कितना अच्छा घर, वो मुआशरा कितना अच्छा मुआशरा हो। जब सास और बहू में ये मोहब्बत उस घर की बच्ची देखेगी तो उस बच्ची की भी तरबियत हो। एक बच्चा देखेगा कि मेरे वालिद अपनी माँ की कितनी खिदमत करता है, तो वो बच्चा भी कल दिन अपनी माँ की खिदमत करेगा, उस बच्चे की भी तरबियत हो। तो इस तरह से समाज को सुधारना चाहिए, समाज की इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन अफसोस, चुनांचे शादी ब्याह का मामला देख लीजिए मुसलमानों। शादी ब्याह का जब मामला होता है तो सबसे पहले जो बात आती है वो जहेज है। इस्लाम की तालीम ये है कि मस्जिद में निकाह हो, सादगी के साथ निकाह। अच्छा, आजकल के नौजवान